लेकिन ये जो हमने तस्वुर खुदा का प्रूफ डिस्ट्रॉय किया अभी, what implications does it have for a theist? That's a very important thing, and that's why a teacher has to be theist. When you there's a criticism of philosophy that ये philosophy पढ़ते हैं और atheist बन जाते हैं, और जो कि काफी हद तक सच है. जैसे university has become a hub, breeding ground of like atheists. The problem most of the time is with the teacher who is teaching it. इसके implications क्या है? क्या अब मैं एथिस्ट बन गया क्योंकि मैंने अभी अभी ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ को डिस्ट्रॉय किया, और खुदा न खास्ता मैं एथिस्ट? नहीं, ऐसा नहीं हुआ. ऐसा कैंट के साथ भी नहीं हुआ. कैंट वाज अ वेरी स्ट्रांग थीस्ट, वेरी स्ट्रांग थीस्ट. ऐसा नहीं कि छोटा मोटा थीस्ट, नो, स्ट्रांग थीस्ट. बिलीव उनका उनका वो मशहूर स्टेटमेंट कि दो चीज़ें मुझे हैरान कर देती हैं. एक ही, जब मैं सर उठाता हूँ ऊपर तारे देखता हूँ, स्काई फिल्ड विद स्टार्स फिल्स मी विद अमेजिंग दिस, आई एम अम्यूज्ड बाय इट, एंड द मॉरल सेंस इनसाइड मी. तो वो खुदा के तस्वुर के कायद थे. ऐसा ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेगा. यहाँ सिर्फ इतना साबित हुआ कि ये जो ये ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ है ये रैशनली वैलिड नहीं है. इससे और कुछ नहीं साबित हुआ, नथिंग एट ऑल. एम्पिरिकल प्रूफ खुदा का ही असली प्रूफ है. खुदा के एग्जिस्टेंस का प्रूफ एम्पिरिकल है. अब ये हमारा माइंड रेडली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है क्योंकि हमने खुदा को देखा नहीं है. ट्रू, नहीं देखा हमने खुदा को. देखा हमने, अपना दिमाग भी नहीं है देखा, बट वी कैन एक्सपीरियंस आवर. देयर इज समथिंग कॉल्ड मिस्टिकल एक्सपीरियंस. दैट्स व्हाई वही बिकम्स इम्पोर्टेंट. How did Ubay ibn Ka'b know that the prophet was a real prophet? How? उनको उनकी अक्ल ने क्या बोला था? उनकी अक्ल ने उनको बोला कि नो, ही इज नॉट अ प्रॉफिट. मशहूर किस्सा है, हदीस में बयान हुआ है. कहते हैं उबय इब्न कअब, मैंने एक सवाल पूछा जो उन्होंने जवाब दिया. सवाल नहीं था वो, इट वाज डिफरेंट थिंग, विल टॉक अबाउट दैट सम अदर डे. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, हजरत उबय इब्न कअब उनका ईमान डगमगाया. और हम किन उबय इब्न कअब को जानते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला अगर कुरान आपको सीखना है तो इन चार लोगों से सीखना. उनमें से एक हजरत उबय इब्न कअब, एक इब्न मसूद, हजरत उबय इब्न कअब. वी नो दैट हजरत उबय इब्न कअब, and he is telling us this. What happened after that he became such a big thing in Islam? When this was happening to him, when he asked this question and the Prophet responded and his faith was shaken, the Prophet knew that this has happened. Then he places his hand on his chest. He places his hand on his chest and something happens to Ubay ibn Ka'b which is a proof for him, not for us, that he at once realized where he was erring. Now that's not a proof for us, that's a proof for Ubay ibn Ka'b. For us, what is the proof? For us, the proof becomes the existence of lot many of such proofs. What does that mean? The countless Sahaba and their perpetual the information has reached us through Tawatur, the historicity of that information, and then our personal mystical experience, that subjective belief in a particular thing. For example, when our say for example my beloved, when she tells me that I love you, there is no empirical evidence, rationally cannot be proven, but I believe in it. मुझे यकीन होता है कि जब वो कहती है I love you. Similarly, when someone tastes food and tells me, oh, it's tasting beautiful, you should try it, I trust. And where does that trust come from? Because that trust works practically. वो practically work करता है, it never fails. How does it work? Where does it come from? ये हमारे existence का एक subjective reality है. हम machines नहीं हैं जो बाइनरीज में वर्क करे, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1. The interesting truth of our existence is the subjective reality we live in, yet live it objectively. हम एक सब्जेक्टिव दुनिया में रहते हैं लेकिन हम हर एक एक्ट ऑब्जेक्टिव करते हैं, बट येट इट सीम्स टू वर्क.
It really seems to work. Everything. एक एक चीज़ जो हम करते हैं सब्जेक्टिव रियलिटीज़ पे बेस्ड है. उनके रूट में जाएंगे, assumptions ही assumptions दिखेंगे. But science works. The cars you are moving in, they work. Your phones work. Internet works. Relationships work. How? जैसे language works. It shouldn't work. Why should language work? मतलब ये जो मैंने sentence use किया, why should language work? Why do you understand what is language? How do you know that what I mean by language is the same thing as you know? You think of language. ये जितने भी मैंने words किए, मेरे दिमाग में जो तस्वीर है इन words के related, मुझे कैसे पता आपके दिमाग में भी वही है? क्या हम logically इसको prove कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते. When I say red, we mean the same thing. Yeah, not just that, empirical पे भी. जब हम दोनों रेड कलर को देखते हैं, आप और मैं, क्या हम सेम फील करते हैं, सेम चीज देखते हैं? We do not know. We would never be able to prove it as well. But it works. It just works. Everything falls in its place. And we humans, we are rational, we are empirical, and we are mystical. We are all the three. We are not just one. If we have only empirical view on the world, our rational self and our mystical self would revolt, and we would not be at peace. If you are entirely mystical, you shun the world and you leave all logic, your rational self and your empirical self would not be at peace. Similarly, if you are only rational, your empirical and mystical self would not be at peace. So to bring all the three into peace, there has to be this handsome cohesion between the three. There has to be a handsome, beautiful balance between the three. And when that balance arrives, that experience of that balance proves to you that this mystical element, this rational element, and this empirical element, all three have this much truth in themselves. And that proves the existence of God for you. Nothing else. Nothing else. You might convert 1 billion people using logic. You would not have made even one Muslim. So that's the point you should take home from today. So on that note, I'm ending it. You might add anything if you want.